औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 4 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 1 चल रहा है। आयत नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र फरमाया और उन लोगों को मुखातब किया कि जिन्हें नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया गया था। और नूह अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि काना अब्दन शकूरा, नूह अलैहिस्सलाम बहुत ही कदरदान और शुक्रगुजार बंदे थे अल्लाह तबारक व तआला के। अब देखते हैं कि आगे आयत नंबर 4 में अल्लाह तबारक व तआला किसका जिक्र फरमा रहे हैं। इससे पीछे बनी इसराइल का जिक्र चल रहा था और दरमियान में नूह अलैहिस्सलाम का भी। नूह अलैहिस्सलाम चूँकि बनी इसराइल के पैगम्बर थे। फरमाया कि कज़ैना इला बनी इसराइल, कज़ैना इला बनी इसराइल फिल किताब। बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताब अता फरमाई, इससे मुराद तौरात है, जो भी किताब अता फरमाई उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को फ़ैसला सुना दिया था। जो भी किताब नाज़िल फरमाई उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को फ़ैसला सुनाया। कज़ैना का मतलब मुकर्रर करना, सुना देना और अटल हो जाना, डन हो जाना किसी चीज़ का। क्या किताब में फ़ैसला सुनाया था कि लतुफ़सिदुन्ना फ़िल अर्ज़ि मर्रतैन, बार दो मरतबा तुम दुनिया में सरकशी करोगे। बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं की किताब में ये फरमा दिया कि 2 मरतबा ऐसा होगा कि तुम ज़मीन पर फसाद और फितना फसाद और सरकशी करोगे। वला तालुन्ना उलुवन कबीरा, और बहुत ज़्यादती और बहुत फितना फसाद और बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियों में मुलव्वस हो जाओगे। हर तरह की ज़्यादती मुराद है इससे, जिसको सारी ज़्यादतियों को मिला के एक किया जाए, इस तरह मुराद आ रही है। फरमाया कि तालुन्ना उलुवन कबीरा, और बहुत बड़ी ज़्यादती तक पहुँच चुकोगे सरकशी करते हुए। और ऐसा ही हुआ कि बनी इसराइल आबाद थे और फिर उन्हीं में से सरकश लोग पैदा हुए और उन्होंने ना सिर्फ नाफरमानी की, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी की और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के दीन को जुटलाते रहे, किताबों में तब्दीलियाँ करते रहे और अंबिया इकराम को जुटलाते रहे और अंबिया इकराम को कत्ल तक कर देते रहे। और ये जब जुल्म और ज़्यादती हद से बढ़ गई तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फ़ैज़ा जा वाद उला हुआ बासना अलैकुम इबादन लना उलिल बास। जब बनी इसराइल से फरमाया कि जब तुम्हारी सरकशी और बहरा रवी और जुल्म और ज़्यादती और पैगम्बरों को कत्ल तक कर देना ये बड़ी साजिश हद से बढ़ गई, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका कला कमा भी करना था, इसका सद्देबाब भी करना था चूँकि। और सद्देबाब क्या किया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब वादा उल्हा आया, पहले ये कि तुम ज़रूर सरकशी करोगे और ज़्यादती और नाफरमानी की हदों को क्रॉस कर दोगे। जब वादा उल्हा पूरा हुआ तो बनी इसराइलियों ने इस तरह की सरकशी की और पैगम्बरों तक को कत्ल किया और मारदार और नाफरमानी और शरीयत को तब्दील करना और हर तरह की नाफरमानी की बनी इसराइल ने। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वादा उला आया, यानी कि ऐसा हुआ जैसा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सरकशी की बनी इसराइल ने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ढीला नहीं छोड़ दिया। फरमाया कि बासना अलैकुम इबादन लना उलिल बास शदीद, हमने उन पर अपने दूसरे बंदू को, दूसरी मखलूक को मुसल्लत कर दिया। और दूसरी मखलूक किसको मुसल्लत कर दिया, जो कि बहुत जंगजू और शदीद ताकतवर क़ुव्वत वाले लोग थे और बनी इसराइलियों से कहीं ज़्यादा ताकत, क़ुव्वत और जंगी चालें जानते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर मुसल्लत किया उनको। बाज़ रवायात के मुताबिक ये है कि ये मुसल का बादशाह मुहारिब था और बाज़ के मुहारिब नहीं सहारिब था, और बाज़ के नज़दीक ये है कि ये बाबल का बादशाह नसर था, उसने चढ़ाई की थी और बनी इसराइलियों को कत्ल किया और बनी इसराइलियों बहुत अरसे तक उस पर मुसल्लत रहा। और इतनी जंगजू और निडर और बहादुर लोग थे कि अल्लाह तबारक व तआला की हमायत हासिल थी। अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि अपनी तरफ से उनको मुसल्लत किया था और वो लोगों के घरों में दाखिल होते, खेत बागात खेत सारे तबाह कर दिए लोगों के, बनी इसराइलियों के बच्चों को वो कत्ल कर दिया
और हर चीज़ को मिसमार किया और फिर बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा कर लिया और बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द के एरिया को बहुत तबाही का बनाया, तबाह कर दिया। और फिर उस पर बाज़ रवायात के मुताबिक ये कि ये बाबल के बादशाह नसर थे जिन्होंने बनी इसराइल पर चढ़ाई की और इस तरह का माहौल बनाया। और फिर बनी इसराइल, ये मैं तफसीर बता रही हूँ और तफसीर इब्ने कसीर में वाक़या ज़िक्र है। और उसके बाद बनी इसराइलियों को अल्लाह तबारक व तआला ने फिर बहुत अरसे तक उनके ग़ुलाम रखा और वो लोग आए और इस बहादुरी और निडरी से उनके घरों में घुस गए और तहस नहस किया, बच्चों को कत्ल किया। घरों में घुस के तबाही करना एक डिफरेंट मान लिया जाता है, वहाँ तक किया और फिर बच्चों को भी कत्ल किया। और फिर बहुत अरसे तक बनी इसराइल इस पसपाई में रहे और तबाह होते रहे और उन लोगों के रहम व करम पे रहे। फिर बिलाखिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइलियों को फिर औलाद में और माल में बरकत दी और फिर वो किसी तरह आबाद हुए और दोबारा सेटल्ड हुए और फिर अपनी आसूदगी से ज़िंदगी बसर करते रहे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहा है कि फजासू हिलालन दियार खलाल दियार, वो लोग इतने बहादुर और निडर थे कि उन्होंने तुम्हारे घरों तक को रौंद डाला, पसपा कर दिया तुम्हें। वकाना वादा मफूला, और अल्लाह तबारक व तआला का जो वादा था वो सच हो गया, यानी तबाही और बर्बादी हुई। और तबाही और बर्बादी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे लोग भेजे और जिन्होंने बनी इसराइलियों ने नाफरमानी और ज़्यादतियों में हद की। और अल्लाह तबारक व तआला ने और मखलूक भेजी जिन्होंने बनी इसराइल को तबाह बर्बाद करने में हद कर दी। जिस तरह बनी इसराइलियों ने तबाही मचाई, इसी तरह उसने दूसरे जो लोग आए, ये मुसल के बादशाह साहरीब थे या बाबल के बादशाह नसर थे, जो भी थे, बहरहाल दोनों के बारे में राय मौजूद है। उन्होंने उतनी ही तबाही की, बनी इसराइल को इतना ही तबाह बर्बाद किया, इतनी ही नुकसान पहुँचाया जितना कि बनी इसराइल पहले सत्यानाश कर चुके थे। मज़हब के पैगम्बरों के लिए लोगों के जज्बात की आम मखलूक को बनी इसराइल ने बहुत तबाह किया। फिर फरमाया कि सुम्मा रददना लकुम कर्रा अलैहिम, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फिर मैंने तुम्हारे लिए तुम पर रुजू किया और तुम्हारी तंगी के दिनों को ख़त्म किया और तुम्हारे लिए आसूदगी का इंतज़ाम किया और उन लोगों के गलबे को तुमसे उठाया। ये अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी थी। और फिर फरमाया कि अमददना कुम, मैंने तुम्हारी मदद की और मदद करके तुम्हें फिर उठने में उनके मुकाबले में और अपने आप को आसूदा करने में तुम्हें इस मुकाम तक दोबारा पहुँचाया। अम्बालिन व बनीन, माल दौलत देकर तुम्हारी मदद की और बहुत ज़्यादा मालदार हो गए। फिर बनी इसराइल दोबारा आसूदा हुए और बहुत औलाद हुई उनकी और वो जो बहादुर और निडर और जंगजू पैदा हुए बनी इसराइलियों में। फिर वजालना कुम अक्सरा नफ़ीरा, और तुम्हें उन्हें अददी कुव्वत दी, अददी कसरत दी, बहुत ज़्यादा तादाद में हुए और फिर ताकत और कुव्वत भी दी और ताकत और कुव्वत के साथ साथ उनको माल दौलत से भी नवाजा बहुत ज़्यादा। और फिर एक दफ़ा बरसरे इक़्तिदार हो गए बनी इसराइल। फरमाया कि इन अहसन तुम, ये अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइलियों पे अपने एहसानात याद करवाए। और अहसन तुम लिअन्फुसिकुम, अगर तुम अच्छा कर रहे हो, कोई नेकी का काम कर रहे हो, नबी सल्लल्लाहु, ये मुसलमानों को खिताब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, इन अहसन तुम लिअन्फुसिकुम, अगर तुम नेकी कर रहे हो तो अपने आप के लिए कर रहे हो, तुम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। अगर आसानी कर रहे, अच्छा कोई काम कर रहे हो तो अपने लिए ज़रिया नजात बना रहे हो। और वइन आसात तुम फलाह है, और अगर तुम बुराई कर रहे हो तो उसका खमियाजा भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। जो बुराइयों में मुलव्वस हो उन बुराइयों का खमियाजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा, वो भी तुम्हारे अपने, तुम उसी के अंजाम को पहुँचोगे। और फिर आगे फरमाया अल्लाह तबारक व तआला, इज़ा जा वादुल आखिरा, जब दूसरा वादा आया, लियासू वुजूहकुम, और तुम्हारे चेहरों को बगाड़ दिया उन्होंने। ये एक चेहरे बगाड़ने की इतनी तबाही हुई थी कि जिस कौम ने दोबारा हमला किया, नसर ने कहते हैं दोबारा हमला किया और दोबारा उनके
ज़िंदा लोगों के चेहरे बगाड़ के रख दिए थे। उन्होंने इतनी तबाही हुई थी। लियदखुलुल मस्जिद, ताकि तुम फिर उसी मस्जिद में दाखिल हो जाओ। मस्जिद से मुराद बैतुल मक़दस की मस्जिद है, जो कि तबाह हुई थी और लोगों ने उसको फ़तह किया था और बिल्कुल ख़ाली करके रख दिया था और बहुत मुश्किल माहौल था उस वक्त। इर्द गिर्द उसके गराबाद हो गई थी और लोगों के लिए मुश्किल थी। कमा दखलूहु अव्वल मर्रा, फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि वजूहु लियदखुलुल मस्जिद कमा दखलू अव्वल मर्रा, फिर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने उस तरह का माहौल दिया जिस तरह पहली दफ़ा मस्जिद में दाखिल हुए थे। और जिस तरह पहली दफ़ा मस्जिद को दोबारा आबाद किया, दोबारा उन्होंने मस्जिद को आबाद किया। और फिर फरमाया ली तब्बिरू मा अलाउ तदबीरा, और फिर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म और हिकमत से नवाजा ताकि तुम तदबीर करो और उसको अच्छा दोबारा सेट कर सको और अपने लिए और बाकी लोगों के लिए आसूदगी का सबब बन सको। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल पर कुछ बातें, फिर बात वही है कि इस मौके की मुनासबत से जो बातें आईं वो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइलियों के लिए ज़िक्र की। ये नहीं कि बनी इसराइल पे टोटल यही एहसानात थे अल्लाह तबारक व तआला के। बनी इसराइल अल्लाह तबारक व तआला की लाडली कौम थी और बनी इसराइल पर अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ज़्यादा एहसानात थे और बहुत ज़्यादा एहसानात की वजह से बनी इसराइल निडर और बहादुर हो गए थे और उन्होंने उससे फ़ायदा उठाते हुए अज़ाब को ख़ातर में ना लाते हुए बुराइयों में पड़ गए। और उनका ये ख्याल था कि पहली बात यह है कि बुराई हम अल्लाह तबारक व तआला की लाडली कौम है, पैगम्बरों की औलाद चली आ रही हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला हम पे अज़ाब लाएंगे ही नहीं, और अगर अज़ाब आ भी जाता है तो वो अय्यामन मादूदात, कुछ दिनों का होगा। दुनिया में हम अय्याशी कर लेते हैं तो चंद दिन का अज़ाब भी बर्दाश्त कर लेंगे। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल से नाराज़ भी हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरह बकरा में फरमाया कि इनके पास कोई सबूत है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के लाडले हैं और पैगम्बर की औलाद होने की वजह से इन पर अज़ाब नहीं आएगा, ये सबूत है, या ये अल्लाह तबारक व तआला पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इनसे कह दें कि छुटकारे का सबब किसी पैगम्बर की औलाद होना नहीं है, बल्कि छुटकारे का सबब ईमान और अच्छे अमाल है जो इनके पास नहीं है। और अगर इनके पास नहीं है तो सिर्फ पैगम्बर की औलाद होने की वजह से इनकी बख्शिश मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में इस तरह की धमकी दी और इस तरह का इनका सवाल भी था कि अय्यामन मादूदा, कि हमें अज़ाब चंद दिन का होगा और चंद दिन के अज़ाब की खातर हम दुनिया की ऐशो इशरत और खुशहाली को खैरबाद नहीं कह सकते, नहीं छोड़ सकते। 2 दिन 4 दिन का अज़ाब भुगत लेंगे लेकिन दुनिया की आसाइशों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरे साथ तावन करें।